Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के होटल निखर के पास बाइक सवार उचक्कों ने महिला से चेन स्नेचिंग की घटना को दिया अंजाम। महिला की शिकायत पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का काटा गया चालान। डुमरी स्थित कुलगो टोल प्लाजा के पास पुलिस ने अवैध माल का लोड 2 ट्रक को किया जब्त। ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ ने 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकालकर जताया आक्रोश। गिरिडीह शहरी इलाके में इन दिनों चोर उचक्कों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। चोरी के साथ शहर में छिनतई की भी घटना हो रही है। ताजा मामला नगर थाना इलाके के कोट रोड स्थित होटल निखर के समीप घटी। यहाँ सोमवार की शाम को राह चलती एक महिला से बाइक सवार उचक्कों ने चेन स्नेचिंग कर ली है। घटना के बाद पीड़ित महिला ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। इस बाबत सिहोडी मोरिया कॉलोनी निवासी सुनील वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी कुंती देवी अपनी एक महिला मित्र के साथ बाजार आई थी। इस दौरान अरमान टी स्टोर के पास हेलमेट लगाए 2 बाइक सवार सड़क के दोनों छोर से आए और चकमा देकर गले से चेन खींचकर बरगंडा की ओर भाग गए। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। के सामने एक और उसकी सहेली साथ में थी, वो बाजार से आ रही थी। ठीक यहाँ चाय अरमान चाय दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल उधर से गया, इधर से है। इसी बीच में चकमा दिया, सीधा चेन खिंचा और लेके फरार हो गया और भाग गया सीधे मधु स्टोर। गिरिडीह जिला प्रशासन की एक टीम के द्वारा सोमवार को शहर के प्रमुख मार्गों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विष्णुते ने किया, जबकि मौके पर एसडीपीओ सदर विनोद कुमार रवानी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो समेत नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान शहर के बड़ा चौक, बस स्टैंड रोड, नेताजी चौक, नटराज चौक पर अभियान को गति दी गई। मौके पर अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का चालान काटा गया। वहीं आगे फिर अतिक्रमण नहीं करने को लेकर सख्त हिदायत भी दी गई। अभियान के क्रम में सड़क पर जहां तहां वाहन खड़ा करने वाले चालकों का भी चालान काटा गया। साथ ही सड़क किनारे दुकान सजाने वाले फुटकर विक्रेताओं को खदेड़ा गया। ज़्यादा आपका दूर भी नहीं है, इधर हो जाएगा वैसा दूर भी नहीं है। हाँ, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। वो आदमी पागल है, वहाँ पीछे दुकान लग चला रहा है। चलो बेटा में खाली करेगा, पीछे का
अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाबत सदर एसडीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और आगे भी यह जारी रहेगा। कहा कि टोटो के कारण भी इलाकों में जाम की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही जहां तहां वाहन खड़ा करने और सड़कों को कब्जा कर दुकान सजाने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। कहा कि जाम की समस्या न हो, इसको लेकर लगातार मुहिम चलाई जाएगी। आज गिरिडीह में प्रशासन और पुलिस प्रशासन, डीटीओ ऑफिस, नगर निगम आज एक साथ आके हम रोड पे निकले हैं। आज निकलने का उद्देश्य एक ही है कि हम नहीं चाहते, ये पहले भी मीटिंग हुआ था, हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर ज्यादती करें। आप सबको पता है कि गिरिडीह में ट्रैफिक की समस्या है, वो 2-3 चीज़ों से है। एक टोटो के वजह से है, कुछ रोड की दिक्कतें हैं, कहीं पे अतिक्रमित है और स्ट्रीट वेंडिंग की वजह से ज़्यादा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम लोगों को भी हिदायत दें, उनका भी सहयोग चाहेंगे। उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे हो जाता है कि प्रशासन जब रास्ते पे कार्रवाई करने निकलता है तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है, किसी का जान माल का नुकसान हो सकता है। तो हम आज सिर्फ हिदायत देने आज निकले हैं पूरा प्रशासन रोड पर कि ताकि आगे जो कार्रवाई होगी उसके लिए आप सजग रहें। आपकी तरफ से जो स्ट्रीट वेंडिंग है, टोटो, बहुत सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, कल से उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होने वाली है। आज सर हम हिदायत देने के लिए निकले हैं ताकि किसी के ऊपर जाती है। सर ऐसा अक्सर सही है आपका, ऐसा होता है, पहले भी ऐसे अभियान चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम ये सोच रखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं हमारी जो समस्या है वो एक बार में ख़त्म नहीं होगी, वो हमें बार बार करना होगा। लोगों को अल्टरनेट भी हम कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी स्ट्रीट वेंडिंग की देखा जाए तो हमने 3 बाज़ार दिए हुए, फिर भी वहाँ पे लोग जा नहीं रहे। हमारी कोशिश ये है कि वो वहाँ चले जाए, उसके वजह से रोड भी क्लियर हो जाए और नागरिकों को असुविधा ना हो, ट्रैफिक कंजेशन भी ना हो। कुट्टी बाज़ार है जहाँ पे हर रविवार को मेला लगता है, जो मार्केट लगता है वो डेली लग सकता है। वहाँ पे भी लोगों को आवंटित किया गया है, पर कोई जाना नहीं चाहता है या जाते नहीं हैं। वैसे वहाँ पे भी नगर निगम ने पूरी सुविधा कर रहे हैं। अभी हाईमास्ट बीच में कुछ एक बात हमारे सामने आई थी कि वहाँ पे अंधेरा रहता है, तो हम हाईमास्ट टावर वहाँ पे लगा रहे हैं। हमने ही उसका अनुशंसा किया है, प्रशासन ने अनुशंसा किया हुआ है। तो हम वही चाहते हैं कि स्ट्रीट वेंडिंग लोग के जो है वो भी हमें सहायता करें और लोगों को जो दिक्कतें हम फेस हो रही है, सभी लोग फेस कर रहे हैं। इसमें कोई अलग नहीं है कि हम नहीं कर रहे और वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को ये दिक्कत है, उसके ऊपर एक तरीके से हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। एसडीओ साहब के नेतृत्व में तीनों थाना प्रभारी, पचम्बा, टाउन और मुफस्सिल और टाउन प्लानर सारे भी मिलकर और ट्रैफिक भी मिलकर एक शहर में हम लोग इन्क्रोचमेंट अभियान चलाए उनके विरोध में। और जो भी गाड़ियाँ या तो खड़ी उनके हम लोग ऑन द स्पॉट फाइन लगाए और जो दुकानें अपने अलॉटेड जगह से बाहर हैं उन पर फाइन लगाया गया और उनको वार्न भी किया गया कि आगे से आप करेंगे तो आपको फाइन इससे डबल लगेगा और जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान कहाँ तक चलेगा? ये अभियान लगातार चलेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि शहर पुराना है और ये बात नो डाउट है कि शहर रास्ता है इंक्रोच कर चुके हैं। रास्ता चौड़ा है लेकिन इंक्रोच कर दिया है। इससे आम जनता को और साथ में अभी जो पुलिस के गाड़ियाँ जाती हैं, वीआईपी मूवमेंट है और विशेषकर जब एम्बुलेंस जाता है तो उनको रास्ता नहीं दे पाते, इससे जीवन खतरे पड़ जाता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं शहरवासियों से भी आह्वान करूँगा कि वे भी अपने स्तर से प्रयास करें और इनको भी जहाँ मौका मिलता है मौका के बाद इनको बोलिए कि दुकान बाहर नहीं लगाए। और आपके चैनल से आह्वान भी करना चाहता हूँ दुकानदारों से कि आप अपने दुकान सही तरीके से लगाएं। दुकान लगाना बेचना मना नहीं है, लेकिन इससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, मरीज को तकलीफ ना हो, स्कूल के बच्चों को तकलीफ ना हो, आम जनों को तकलीफ ना हो। इस सब चीज़ का ध्यान रखें।
अन्यथा हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और आप पे कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह जिले के डुमरी स्थित कुलगो टोल प्लाजा के पास पुलिस ने अवैध माइका लोड 2 ट्रक को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में डुमरी एवं निमिया घाट थाना पुलिस के संयुक्त अभियान चलाकर वाहन जांच के दौरान माइका लोड ट्रक को जब्त कर लिया। जानकारी दी गई कि माइका लोड ट्रक को कोडरमा जिले के डोमचांच से कोलकाता ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार चालक में बिहार के गया जिले के सिमरिया का सुनील यादव और कोडरमा के नवलसाही का राजू यादव है, जबकि खलासी भी कोडरमा के नवलसाही स्थित नीमा डी का दिलीप यादव है। फिलहाल इस मामले में पुलिस द्वारा खान निरीक्षक के प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में 2 चोरों के अलावे 2 किशोर को भी पुलिस ने पकड़ा है। वहीं इनके निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मुफस्सिल थाना इलाके के पपड़वा टार में बीते दिनों लखेंद्र सिंह के बंद सीसीएल क्वार्टर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसके बाद टीम ने मामले की जांच करते हुए इसका उद्भेदन किया। गिरफ्तार आरोपियों में पचम्बा थाना इलाके के जोरबाग का बजरंगी दास, बादल कुमार भुइया, नगर थाना इलाके के महादेव तालाब के पास का दीपक ठठेरा, मुफस्सिल थाना इलाके के कोलडीहा का दीपू साव, बड़ा चौक का संतोष स्वर्णकार शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी के पास से चोरी किया हुआ मोबाइल, लैपटॉप, पीतल की मूर्ति, पूजा का बर्तन और कुछ जेवर बरामद किया है। तीसरी थाना पुलिस ने अवैध बालू लोड 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। थाना इलाके के भंडारी रोड से दोनों ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बता दें कि एनजीटी के रोक के बावजूद नदी घाटों से बालू का उठाव जारी है। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टरों को जब्त किया जाता है। कार्रवाई के बाद 1-2 दिन बालू उठाव बंद रहता है, इसके बाद फिर बालू का उठाव शुरू हो जाता है। बताया गया कि दोनों ट्रैक्टर भंडारी नदी से बालू लोड कर तीसरी की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में पुलिस ने भंडारी रोड के पास से दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर थाने ले गई। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। पचम्बा के सेलिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से गणेश कुमार दास नामक युवक का हाथ कट गया। घायल युवक पचम्बा हरिजन टोला का रहने वाला है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने घायल गणेश कुमार दास को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि घटना के कारणों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। घर वालों ने शौच जाने के क्रम में दुर्घटना होने की बात बताई है। वहीं स्थानीय लोग सेल्फी लेने के चक्कर में हाथ काटने की बात कह रहे हैं। सदर अस्पताल में इलाजरत घायल गणेश कुमार दास की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया। वहीं देर शाम घायल गणेश कुमार को देखने के लिए जेबीकेएसएस के महासचिव नागेंद्र चंद्रवंशी सदर अस्पताल पहुंचे। गणेश कुमार का हालचाल जानने के बाद सदर अस्पताल से रांची ले जाने में हो रही परेशानियों को लेकर उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सदर अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि घायल गणेश कुमार की स्थिति चिंताजनक होते जा रही है, लेकिन आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंची।
जैसे हमको फ़ोन गया यहाँ से कुछ लोगों का कि एक व्यक्ति है जो पचम्बा सलैया स्टेशन के पास, जिसका नाम गणेश कुमार दास है ना, उसका मतलब ट्रेन से हाथ कट गया है। तो हम लोग यहाँ अस्पताल आए और अस्पताल आके देखें और डॉक्टर से लोग इलाज वगैरह कराएं। और जैसे कि उनके परिजनों से पता चला है कि वो शायद वहाँ शौच करने के लिए गया था, उसी बीच में मालगाड़ी आया और मालगाड़ी के चक्का से उसका एक हाथ कर दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उसको एम्बुलेंस वगैरह से ठीक करवा के एम्स के लिए हम लोग को भेज दे रहे हैं। इसी से ही है। क्या जो पेशेंट था उसको रेफ़र कर दिया गया है? ये जो पेशेंट है इसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ के जो सदर अस्पताल की व्यवस्था इतनी ख़राब है, प्लस जो यहाँ 108 नंबर पे जो एम्बुलेंस चलता है, हम आधा घंटा से यहाँ खड़ा है, उसको फ़ोन किए हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं, और आधा घंटा से यहाँ परेशान, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक आया नहीं है। और एम्बुलेंस का व्यवस्था क्या है कि यहाँ से ये PMCH ले जाएंगे, PMCH से एम्स ले जाएंगे, जो कि स्थिति ये बता रहा है कि इसका स्थिति इतना दयनीय है कि इसको डायरेक्ट हमको एम्स में लेना है, रिम्स में ले लेना है। और यहाँ व्यवस्था बहुत गंदा है। ये जो सदर अस्पताल का इतना जो व्यवस्था गंदा है कि एकदम ये पूछने लायक नहीं है। क्या लगता है कि 108 तो जीवन बचाने के लिए है, तो क्या लग रहा है कि आप जिस तरह फ़ोन किए तो क्या लगता है कि 108 तुरंत आता है या क्या? नहीं, अरे हम आधा घंटा पहले 108 को फ़ोन किए हैं, वो बोल रहा है यहाँ वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं। इस बीच में अगर मान के चलिए पीड़ित को कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी सदर अस्पताल लेगा क्या? एकदम व्यवस्था स्थिति खराब है। क्या चाहते हैं आप लोग? एकदम चाहते हैं कि जो सिस्टम है इसमें सुधार आए, जो मतलब चाहे या एम्बुलेंस का व्यवस्था है या सदर अस्पताल का विधि व्यवस्था है, इसमें सुधार लाया जाए। क्या सिस्टम है 108 का? क्या नियम होता है? देखिए 108 का सिस्टम है कि इसको समय पाना है, लेकिन क्या है कि मोटा मोटी ये चारों तरफ ये अस्पताल दलालों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ सारा काम क्या है कि प्राइवेट, देखिए प्राइवेट यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है और सबसे आपस में तालमेल का करके ये लोग चलते हैं, जो कि 108 लेट से आएगा, इन लोग का काम चलेगा यहाँ पे। अभी मरीज का स्थिति क्या है? मरीज का स्थिति बहुत दयनीय है। अगर हम उसको 10 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर नहीं लेते हैं तो कुछ भी जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकता है। यानी कि स्थिति 108 की आप एकदम 108 की स्थिति एकदम खराब है, एकदम जर्जर है। और यहाँ तक ये पूरा सदर अस्पताल का व्यवस्था का सारा मामला गड़बड़ है। यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करें कि यहाँ के जो विधि व्यवस्था को सुधारे। ये जो दलाल के चक्कर में जो पूरा अस्पताल आ गया उसको दलाली से मुक्त कराए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागेंद्र चंद्रवंशी हुआ, हम JB केसेस के केंद्रीय सचिव हुए। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ ने अपनी मांगों को लेकर 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल के पूर्व संध्या पर संघ के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश प्रकट किया गया। बताया गया कि संघ के द्वारा 2 सूत्री मांगों की प्राप्ति हेतु विगत कई वर्षों से धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन सरकार ने पंचायत सचिवों की मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की। इसके बाद संघ ने 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल की अवधि में सभी पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मशाल जुलूस में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, रूपलाल महतो, सदानंद प्रसाद, विशिष्ट कुमार सिंह, अनूप कुमार, मुक्तेश्वर प्रसाद, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र पंडित, श्रीकांत वर्मा, गणेश पासवान आदि लोग शामिल हैं। देना होगा 50% प्रमोशन प्रखंड पदाधिकारी के पद पर देना होगा करना होगा। को पूरा करना होगा।
कल से समूचे राज्य में पंचायत सचिव हड़ताल पर जा रहे हैं। पूर्व में ही 2 महीना पूर्व ही सरकार को नोटिस दे दिया गया था। सच्चाई यह है कि पंचायत सचिव का मात्र 2400 ग्रेड पे की मांग है, न्यूनतम ग्रेड पे की मांग है। सरकार मात्र 1900 रुपया दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने कहा कि 2000 रुपया ग्रेड पे नहीं चलेगा, इसलिए कि इसके बाद हमारा प्रखंड पंचायत पदाधिकारी का पद पर प्रमोशन होता है तो सीधे हम 2000 से 2000 पर 4200 पर कैसे जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है कि 2 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आज मसाल जुलूस पूर्व संध्या पर कल से समूचे राज्य में 6000 पंचायत सचिव और शीतकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम समझते हैं कि पंचायतों का जो कार्यकाज है वह बंद रहेगा। चुनाव के अवसर पर भी जो वादा किया अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हड़ताल के अलावा मेरा कोई विकल्प नहीं है। झारखंड राज्य राजनीतिक कर्मचारी महासंघ ने इस संगठन का पूरा समर्थन दिया है। समूचे राज्य में हड़ताल सफल करने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे, खास करके माननीय मुख्यमंत्री से जो भी हड़तालें चल रही है इस राज्य के अंदर में, चाहे वह लिपिक मोर्चा का हड़ताल चल रहा हो, मशीन लिपिक मोर्चा का, चाहे पशुपालन एआई वर्कर का हड़ताल चल रहा हो, चाहे नगर निगम में झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज फेडरेशन का हड़ताल चल रहा हो, तमाम हड़ताल पर सार्वजनिक रूप से विचार करके आंदोलन को जल्द से जल्द आप समाप्त करें, अन्यथा चुनाव के अवसर पर कर्मचारी अपने साथ किए गए वादा खिलाफ के विरुद्ध पूरा आंदोलन करने के लिए तैयार होगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मार्क्सवादी के भाकपा माले में विलय को लेकर गांवा प्रखंड के मालडा उच्च विद्यालय मैदान में सोमवार को भाकपा माले की विधानसभा स्तरीय जीवी महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं के इस महासम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ। बैठक में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और बगोदर के विधायक विनोद सिंह उपस्थित हैं। बैठक के दौरान आगामी 9 सितंबर को धनबाद में आयोजित एकता रैली को सफल बनाने और विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों के भाग लेने पर बल दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने अपने विधायक काल की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही हेमंत सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा पर जमकर बरसे। वहीं बगोदर विधायक विनोद सिंह भी भाजपा पर जमकर बिफरे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने रेलवे बैंकिंग में रोजगार खत्म कर दिया, सेना की बहाली को ठेके की बहाली में तब्दील कर दी, वह पार्टी युवा मार्च निकालकर रोजगार की बात कर रही है। कहा कि नए बजट में खेल इंडिया के तहत झारखंड को सबसे कम राशि दी गई, जबकि गुजरात को सबसे अधिक राशि दी गई है। एक घर में 20,000, 30,000, 40,000 आपके घर में मीटर लग गया, बिल आ गया, आप बिजली जलाया भी नहीं यार, आपको बिजली बिल देना पड़ा। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार आई तो आपको बिजली का ब्याज माफ किया और आपको जो कनेक्शन देने का काम किया, 130 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। अभी 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया। 50,000 रुपया आपका कर्जा माफ किया और अभी 2 लाख रुपया कर्जा माफ होने जा रहा। हम करेंगे, भाजपा वाले करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार कर्जा माफ करता है, लेकिन किसका कर्जा माफ होता है? इस देश की सबसे बड़ी कंपनी अडानी और अंबानी का 1,25,000 करोड़ रुपया इस देश का सबसे बड़ी कंपनी गौतम अडानी का माफ हो गया। आपका अंबानी का, मुकेश अंबानी का माफ हो गया। विजय माल्या लेकर के भाग गया। आपके जो इस देश के गरीबों का पैसा उसके लिए नरेंद्र मोदी नहीं खोजेगा। खोजता है किसके लिए? अधिक गरीब बैंक से लोन लिए हैं तो मोदी सरकार का उसका कर्जा शुरू। ये बात इसलिए हम बोलना चाहते हैं, इसी धनबाद विधानसभा के अंदर में 2015 के पहले आपको 4 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। मैंने कहा कि मैं यदि चुनाव जीतूंगा तो 12 से 18 घंटा बिजली दिलाएंगे और 1 साल के अंदर में आपको 2015 से 12 से 16 घंटा बिजली मिली। हमारी माँ बहने गवाह है। आप मोबाइल चार्ज करके और इसीलिए 9 सितंबर की यह जो मार्क्सवादी का भाकपा माले में विलय है, वो आज सबसे ज्यादा चुनौती जो है, सबसे ज्यादा परेशानी का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने जा रहा है। और यह एकता
उत्तरी छोटा नागपुर में, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा के इस इलाके में किसान मजदूरों की दावेदारी को और मजबूत तरीके से बुलंद करेगी और आने वाले विधानसभाओं में अग्रिम कतारों के साथियों को भेजने का संकल्प लेगी, जो राज्य में हर सवाल और हर मुद्दों पे किसानों और मजदूरों की आवाज को और भी ज्यादा बेहतर बुलंद करेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव विधानसभा की राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा गठित विशेष समिति की बैठक सोमवार को जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में विशेष समिति के संयोजक सह झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष गिरधारी गोप एवं सदस्य झारखंड प्रदेश राजद के महासचिव मोहम्मद आबिद अली मुख्य रूप से उपस्थित हैं। बैठक में गिरिडीह जिला प्रभारी सह प्रदेश महासचिव रोहित मेहता, सह प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादव भी मौजूद हैं। बैठक में गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा जमुआ, धनबाद, गिरिडीह, गांडे से चुनाव लड़ने की तैयारी करने को लेकर समीक्षा की गई। संयोजक गिरधारी गोप ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। श्री गोप ने कहा कि पार्टी हर हाल में इन 4 विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम करेगी। श्री गोप ने कहा कि किसी हाल में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने नहीं देंगे। गठबंधन में रहते हुए हमें दोस्ताना संघर्ष क्यों न करना पड़े, इसके लिए सभी राजद के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। मौके पर प्रदेश महासचिव गिरेंद्र प्रसाद यादव, मोहम्मद सफदर अली, देवानंद हाजरा, इरफान आलम, मंटू यादव, मुस्तकीम अंसारी, इम्तियाज अंसारी, जनार्दन हाजरा, शिव कुमार हाजरा, चंद्रदेव हाजरा, इरशाद अंसारी, अजय हाजरा, राजेश राम, शिवशंकर मंडल समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। नहीं सर, 2 मिनट और आज पार्टी के प्रति क्या कर रहे हैं, उनसे मेरी आवाज पूरे देश, पूरे प्रदेश में जो है एक झंडा लहराना चाहिए। उसे एक मैसेज जाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कि यह आज गिरिडीह जिला का इस जो सर्किट हाउस में बैठक गिरिडीह जिला राष्ट्रीय जनता दल का चल रही है और झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आसन्न विधानसभा चुनाव 2024 जो झारखंड में है, राष्ट्रीय जनता दल ने एक विशेष समिति का गठन की है, जिस समिति का मैं गिरधारी गोप संयोजक हूं और मेरे साथी बड़े भाई आबिद अली साहब इसके सदस्य हैं। साथ में हर जिले में जहां बैठक होती है, इस समिति के जो जिला के प्रभारी और जिला अध्यक्ष होते हैं उसके पदेन सदस्य होते हैं। तो हमारे प्रभारी सामने मेहता जी हैं और जिला अध्यक्ष ठाकुर जी हैं। आज हम लोग जिले के स्थानीय मुद्दा क्या है, चुनावी संभावनाएं क्या है, चुनाव की तैयारी कार्यकर्ताओं की क्या है, संगठन के क्या है और आउट ऑफ संगठन भी यहाँ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में हमारा राष्ट्रीय जनता दल का क्या बातें चल रही है लोगों के जहन में। तो आज पूरे ये 3-3.5 घंटा बैठक के बाद जो हमने निष्कर्ष पर पहुँचा है, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं कार्यकर्ताओं को, भावनाओं को एक एक करके हम लोगों ने सुना है और गंभीरता से जो विचार किया है वो तस्वीर उभर के आई है कि गिरिडीह जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें हम 3 से 4 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की हम संभावनाएं देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मांग है कि हमें चुनाव संगठन हित में लड़ना चाहिए। आप कहेंगे साहब कि आप गठबंधन में हैं, गठबंधन हमारा धर्म जरूर है, लेकिन अगर हमारा संगठन ही नहीं बचेगा तो हमारा गठबंधन किस काम का। और ये बात कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह का समिति का गठन करने के ओर इशारा किया है। और इशारा को इशारा में रहने दीजिए, राज यही है कि इस बार हम गिरिडीह में कम से कम 3 सीटों पर चुनाव जरूर कंटेस्ट करेंगे। आप जानते हैं कि जमुआ मेरा सिटिंग सीट रहा है, राजधनवार में भी हमारे महतो जी चुनाव जीते हैं, हम गिरिडीह जैसे क्षेत्र में हम रनर रहे हैं, हम गांडे में भी किसी से कम नहीं है, हमारा ही ताकत से किसी का जो है चेहरा खिलता है। तो निश्चित रूप से यहाँ कार्यकर्ताओं का
एकदम मनोबल ऊंचा है और यहाँ के लोगों की इच्छाएं भी है, आकांक्षाएं भी है और राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार भी है, आधार भी है और लालू जी के मानने वाले हजारों और लाखों लोग हैं। इस बार ये निराश नहीं होंगे, राजद चुनाव लड़ेगा। बस सभी कार्यकर्ताओं से कहने आए हैं कि प्रत्याशी कोई भी हो वो प्रत्याशी लालू जी तय करेंगे, लेकिन हम सब मिलकर उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व और आशीर्वाद प्राप्त है। हम चुनाव गिरिडीह लोक विधान ये जिला में 2 से 3 विधानसभा में निश्चित लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम दल का कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ सेक्रेसी है। मैं किसी एक विधानसभा या किसी प्रत्याशी का नाम यहाँ नहीं ले सकता हूँ। सदर प्रखंड के खावा पंचायत अंतर्गत जगमन रायडी में फैजाने रजा मस्जिद की ढलाई की गई। इस मौके पर पूरे गांव में ईद का त्योहार जैसा रौनक और चहल पहल देखा गया। छत की ढलाई शुरू होने से पहले ढलाई की पहली बुनियाद कढ़ाई के ताउन मरहूम हाजी इब्राहिम साहब के पुत्र की तरफ से 2,50,786 रुपए दिए गए। वहीं दूसरी कढ़ाई फिदा हुसैन के द्वारा 2,40,786 रुपए ताउन दिया गया। वहीं तीसरे के रूप में मंसूर अंसारी की ओर से 40,000 रुपए की ताउन किया गया, जिसके बाद विधिवत तरीके से उपस्थित मेहमानों का खैर करते हुए बारी बारी से सभी का इस्तकबाल किया गया। मौके पर मुखिया मोहन मंडल, सदर कमरुद्दीन अंसारी, सेक्रेटरी मुस्तकीम अंसारी, सदर 84 हदीस अंसारी, यूसुफ अंसारी सहित तमाम फैजाने रजा कमेटी के पदाधिकारी व ग्रामीण उपस्थित हैं। हुसैन साहब किबला की तरफ से बोल दें, अरे बोलिए ना, आलम अंसारी 200 रुपया ज्यादा करके आप लोग बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और थोड़ा आप लोग नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। और खातून आप लोग वापस आ जाइएगा। आप बच्चों के ताउन कराएं। तो नारा लगाइए ठेकेदार साहब के नाम से, नारे तकबीर। इस वक्त के बदले में कोई वक्त न होगा, इस नेमत के बदले में कोई में नेमत न होगा। अरे मिलने को तो रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलता रहेगा। साहब की जानिब से 1,000 रुपया या अल्लाह ताला जिंदाबाद। थोड़ा आने दीजिएगा एक बात और आदमी को आने दीजिए। अल्लाह ताला इनका देना नमाज में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनकी जान मकासद को कबूल फरमाए। पंचायत के ग्राम जगमन आईडी में मस्जिद का ढलैया हो रहा है। इसमें हमारे सभी साथी एवं जगमन आईडी के सभी ग्रामीण के साथ हम लोग जो है मस्जिद ढलैया में शरीक हुए। हम लोग ऊपर वाला से जो है दुआ करते हैं कि मस्जिद के निर्माण में किसी तरह का बाधा नहीं आवे, सब मस्जिद जो है सो समय राय हो सके, ताकि यहाँ के लोगों को जो है सो नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत न हो।